किसानों ने बूंदी मंडी में धान के उचित भाव को लेकर भारी आंदोलन तेज कर दिया है। सुबह से ही किसान मंडी में एकत्रित होकर अपनी मर्जी से बोली रोकने का निर्णय लिया, जिससे व्यापारी बेचैन हो गए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी लागत मूल्य सही नहीं मिल रहा है और धान की कीमत 3000 से अधिक रुपए से ऊपर होनी चाहिए। किसानों के धरने पर बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने किसानों का समर्थन किया। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मंडियों में किसानों का शोषण हो रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जिन धानों की कीमत 4000 रुपए होनी चाहिए, उन्हें मात्र 1000 से 1500 रुपए में बेचा जा रहा है। गौतम ने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्य में धान 3200 रुपए से ऊपर बिक रहा है, जिससे यह साफ है कि कोटा बूंदी के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस स्थिति में किसानों ने ठान लिया है कि जब तक धान के उचित भाव को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे बोली नहीं लगने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 4 दिनों के अंदर यदि उचित मूल्य को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो वे अपनी धान की फसल को ट्रॉलियों में लेकर जयपुर मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे और अपनी पीड़ा बताएंगे। किसानों की एकजुटता ने प्रशासन को भी परेशान कर दिया है। पुलिस ने बार बार किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि बोली को स्थगित न होने दिया जाए। 11 बजे शुरू होने वाली बोली को शाम के 4 बजे तक लगवाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों ने दृढ़ता से बोली रोक दी। जब प्रशासन ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तब किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। इस बीच युवा किसान नेता गिरिराज गौतम की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे किसानों ने संभाला। किसान नेता मनबीर सिंह और अन्य नेताओं ने किसानों को एकता बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उचित भाव नहीं लगेगा, तब तक मंडी में माल लेकर नहीं आए। किसानों को यह याद दिलाया गया कि एकता में ही शक्ति है और वे मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। आज बूंदी के किसानों ने बूंदी मंडी में स्वेच्छा से बोली रुकवाकर सरकार प्रशासन को संदेश दिया है कि जब तक उनको उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिलेगी, जब तक धान का भाव 3200 के ऊपर नहीं बिकेगा, तब तक मंडी में बोली शुरू नहीं होगी। चाहे उसके लिए 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे। किसानों ने अपनी मर्जी से आज व्यापारियों को वापस लौटा दिया है और ये किसानों की एकता जिस तरीके से आज बनी है, किसानों ने प्रण लिया है कि हम आगे भी इसी एकता को बनाए रखेंगे। और हमने आज सरकार प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 4 दिन में या तो वो उचित भाव को लेकर कोई रास्ता निकाले, अन्यथा 4 दिन बाद इस क्षेत्र का किसान अब बूंदी मंडी की बजाय जयपुर मुख्यमंत्री जी के आवास की ओर कूच करेगा। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेगा वहां पहुंचकर के हमारे धान की उचित कीमत लगाओ, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य में धान 3200 बिक रहा है। पंजाब हरियाणा में भाव की रेट हमसे 1000 रुपये ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में 27 लाख किसानों को माल 3200 पे खरीदा जा रहा है, तो फिर इस कोटा बूंदी के किसानों को 1500, 1700, 2500 में क्यों लूटा जा रहा है? इससे किसान नाराज है, आक्रोश, उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसलिए आज किसानों ने अपनी एकता दिखाते हुए स्वेच्छा से मंडी को बंद कर दिया है और आने वाले कई दिनों तक लगातार ये